बाबर जो कि मुगल सल्तनत के फाउंडर और पहले सुल्तान थे, बाबर का ताल्लुक मॉडर्न समय के उज्बेकिस्तान से था। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बाबर अफगान थे, जबकि बाबर एक तुर्क मंगोल थे और ये बारलस कबीले से ताल्लुक रखते थे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बाबर ने कैसे भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी और पानीपत का युद्ध किसकी वजह से जीता। बाबर ने कई बार अपने आसपास की सल्तनतों को फतेह करने की कोशिश की, लेकिन बाबर इसमें नाकाम रहा। फॉर एग्जाम्पल, बाबर का उज्बेकिस्तान के फरगाना पर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन अब बाबर को लगने लगा था कि उसे अपना राज्य बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी 7 फौज लेकर समरकंद पर अटैक किया और 7 महीनों के अंदर समरकंद को अपने राज्य में मिलाया। उस वक्त बाबर की उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन बाबर के समरकंद हासिल करने के बाद फरगाना उनके हाथों से निकलने लगा। जब बाबर ने ये सब देखा तो अपनी फौज को लेकर फरगाना की ओर निकल पड़े और फरगाना को हासिल करने के चक्कर में बाबर के हाथ से समरकंद भी निकल गया, जिसको बाबर ने 7 महीनों की मशक्कत के बाद हासिल किया था। और बाबर अब दोनों राज्यों को खो चुके थे। जब बाबर के पास कोई भी इलाका नहीं बचा तो वो ताशकंद अपने मामू महमूद खान के पास चले गए। ताशकंद में जाने के बाद बाबर की जिंदगी एक नया रुख ले लेती है, क्योंकि ताशकंद जाने के बाद कुछ शाही लोगों ने बाबर की काफी मजाक बनाई, जिसके बाद बाबर ने नई जगहों को जीतने की ठान ली और वो भारत की ओर निकल पड़े। सबसे पहले बाबर के निशाने पर काबुल था, जो कि 1502 में बाबर के चचा उलुग बेग सेकंड के मर जाने के बाद टूट फूट का शिकार था। इसी टूट फूट को खत्म करने के लिए बाबर ने काबुल पर अपना कब्जा किया। काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर ने कांधार को हासिल किया और इन्होंने कुछ कम बढ़ती अफगानिस्तान को हासिल कर लिया और अपनी फौज को मजबूत करने का सोचा, जिसके लिए 1513 में बाबर ने उस वक्त की सुपर पावर ओटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है, उससे अपने ताल्लुकात बना लिए। जिसके बाद ओटोमन एम्पायर ने बाबर को तोपों से नवाजा और ये तोपें भारत के इतिहास में पहले इस्तेमाल नहीं की गई थी। इन तोपों के मिलने के बाद बाबर की आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। फिर बाबर ने 1526 में इलाके की एक बड़ी सल्तनत दिल्ली सल्तनत को लड़ाई की चुनौती दी। जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि बाबर दिल्ली सल्तनत को जीतने के लिए आ रहा है, तो इब्राहिम लोदी बाबर को हल्के में लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी को अपनी फौजी ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा था। और ये दोनों सुल्तान 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में आमने सामने होते हैं। इस जंग में बाबर के पास कुल 12,000 सिपाही थे। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सिपाहियों के साथ साथ 1,000 बोर एलिफेंट भी थे। इब्राहिम लोदी को लग रहा था कि वो कुछ ही घंटों में बाबर को हरा देगा, लेकिन लोदी ये नहीं जानता था कि बाबर के पास तोपें भी हैं। पानीपत की पहली लड़ाई का आगाज होता है, जिसमें से लोदी अपनी फौज को लाइन बाय लाइन खड़ा करता है और दूसरी तरफ बाबर एक ऐसी हिकमत अमली यानी स्ट्रेटेजी बनाता है जो लोदी कभी सोच भी नहीं सकता था, और बाबर तुर्गामा हिकमत अमली को तैयार करता है। और इस तुर्गामा हिकमत अमली में बाबर ने अपनी सेना को कुछ ऐसे खड़ा करा कि कुछ फौज दाईं ओर और कुछ बाईं ओर और कुछ फौजें उसके आगे और पीछे थीं। और इन आगे और पीछे वाली सेना के बीच में बाबर ने अपनी तोपें छुपाई थीं और बाबर लोदी की सेना का इंतजार कर रहा था कि कब लोदी के सैनिक तोपों की रेंज में आए। युद्ध शुरू होता है। दिल्ली की सेना तोपों की रेंज में आती है तो बाबर तोपों से गोलाबारी शुरू कर देता है, जिससे इब्राहिम लोदी के सैनिक घबरा जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ये पहली बार देखी थी। तोपों की गोलाबारी की आवाज से लोदी के हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं और बची कुची फौज को बाबर के सैनिकों ने अपने घेरे में ले लिया। और इसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने होते हैं और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार के साथ इब्राहिम लोदी को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और इस जंग में बाबर की जीत होती है। जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली जाते ही बाबर ने तख्त संभाल लिया, जिसके बाद भारत में बाबर ने मुगल सल्तनत की शुरुआत कर दी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।